अस्सलाम वालेकुम। आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें पहली एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोजन आयोडीन की। हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और जो न्यू सब्सटेंस बना है उसे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन जो है ये फॉरवर्ड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास आफ्टर सम टाइम जो हमारे पास प्रोडक्ट है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, तो इसे हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगर हम इसे अलग अलग ऑब्जर्व करें, जैसे हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ठीक है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हुआ इसके अंदर तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये ऐसे रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रहा है और ये हमारे पास बन गया है हाइड्रोजन और आयोडीन। अब पहले स्टेप में क्या होता है, इस पहले स्टेप में हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये कंबाइन हो रही है, तो सिर्फ इस प्रोसेस को हम कहेंगे कम्बिनेशन। और ये हमारे पास डायरेक्शन जो है ये फॉरवर्ड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। इस प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकिंग हुई है तो ये हमारे पास प्रोसेस जो है कहलाएगा डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऊपर वाले रिएक्शन के बिल्कुल रिवर्स है, तो इसे हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। इसको अगर हम कलेक्टिवली लिखें तो इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट बना देंगे और प्रोडक्ट दोबारा से हमारे पास डिकम्पोज होंगे और हाइड्रोजन और आयोडीन बना देंगे। अच्छा, इसमें होगा कि हमारे पास इनिशियली जब हम ऑब्जर्व करेंगे इस तरह के रिएक्शंस को, हाइड्रोजन और आयोडीन यानी हमारे पास जब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनकी जो स्पीड होगी या इनका जो रेट होगा ये फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पर कंसनट्रेशन की अमाउंट मौजूद होगी। लेकिन प्रोडक्ट की हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होगा। वो स्लो क्यों होगा कि यहाँ पर हमारे पास अभी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बने और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो जीरो होगी। आफ्टर सम टाइम फिर हमारे पास जब प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ बनने लगेंगे तो वापस हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा और हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। जहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी बराबर हो जाएगी। दिखने में लगेंगे हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर चुके हैं, बट ये रिएक्शन स्टॉप नहीं करेंगे। ऐसे हमारे पास बैलेंस या ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम जो इस तरह के स्टेट में बने जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन या हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है बैलेंस हो रहा हो और रिएक्शन भी कंटिन्यू हो, तो इस तरह के रिएक्शन जो हमारे पास कहलाते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, जब हमने इसमें हाइड्रोजन आयोडीन का रिएक्शन ऑब्जर्व किया था तो आयोडीन का कलर जो था हमारे पास पर्पल कलर था। हमने क्या किया, क्लोज फ्लास्क के एक फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स लिए हैं। आयोडीन का कलर जो होगा हमारे पास पर्पल कलर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसे रिएक्शन करवाएंगे आपस में, तो हमारे पास जो फ्लास्क होगी हमेशा क्लोज होनी चाहिए, तो हमारे पास कलर लेस हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। फिर उसके बाद हम क्या करना है, प्रोडक्ट को दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम हीट देंगे। जब हम टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास पर्पल कलर के जो वेपर्स हैं यानी आयोडीन के वेपर्स जो हैं ये बनने लगेंगे, जिससे हमें इंडिकेशन हो जाएगी कि हमारे पास प्रोसेस का जो हाइड्रोजन आयोडीन है या हाइड्रोजन आयोडाइड है इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है। यहाँ पर हमारे पास जो है आयोडीन का कलर दोबारा से अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन आयोडीन को जब हम डिकम्पोज कराएंगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर पर्पल कलर जो है वो अपीयर हो जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जो था ये हमारे पास कलरलेस था। जब हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन कराया था तो आयोडीन का कलर जो था वो पर्पल था। कम्बिनेशन के बाद जब प्रोडक्ट बना तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना जो कि कलरलेस था। आफ्टर सम टाइम जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा था इस तरह से, तो यहाँ पर हमारे पास कलरलेस से हमारे पास दोबारा से पर्पल कलर जो है वो अपीयर हो गया, जिस बात की इंडिकेशन थी कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है जो हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कम्बिनेशन है। तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट।
इसमें हमने क्या करना है, इसमें दो कंडीशन है। इसमें हमारे पास जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो हम दो कंडीशन लगानी है कि हमने एक कंडीशन में हमने जो फ्लास्क है वो क्लोज रखनी है और एक कंडीशन में हमने जो फ्लास्क होगी वो ओपन रखनी है। पहली कंडीशन में ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट अप किया है तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। इससे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गए हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम सेकंड में कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट अप करवाएंगे, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें कम्बिनेशन हो रही है, और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है जिसमें डिकम्पोजिशन होगी, रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, इसमें होगा क्या, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा जो सॉलिड फॉर्म में होगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगर हमारे पास सिस्टम क्लोज है, यानी अगर हमारे पास फ्लास्क जो है ये क्लोज है, तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम जो है ये ओपन होगा, अगर हमारे पास सिस्टम ओपन होगा, ये क्लोज जो हमारे पास फ्लास्क है वो ओपन होगी, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस की फॉर्म में ये स्किप आउट हो जाएगी। जब ये स्किप आउट हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड जो वापस अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट या अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। यहाँ तक हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन की हमने एग्जांपल डिस्कस की। इसमें मेन पॉइंट ये था कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन तभी एग्जिस्ट होता है जब हमारे पास सिस्टम जो है वो क्लोज्ड होता है। ओपन सिस्टम में ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो गैस की फॉर्म में होते हैं जो स्किप आउट हो जाते हैं सिस्टम में से। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा दूसरा पार्ट था वो था टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारे पास बैलेंस होता है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा कि अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तब हमारे पास हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को ऑब्जर्व किया था, तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो गया था। तो वो स्टेट जो है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की कहलाती है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक हमारे पास होती है वो होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरी जो टाइप है वो है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसमें हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होते हैं, इसमें रिएक्शन जो है वो स्टॉप होते हैं। यानी हमारे पास ऐसा बैलेंस हो जाए जिसमें रिएक्शन जो है स्टॉप हो चुका है। ये आमतौर पे हम फिजिकल फिनोमिना में देखते हैं। फिजिकल फिनोमेना में एग्जांपल आ जाती है कि स्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग। अगर हमारे पास बिल्डिंग को देखें तो हमारे पास नीचे गिरती नहीं है। वो क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो बैलेंस में होती हैं, वो बराबर होती हैं, लेकिन उसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुके होते हैं। एग्जाम्पल है स्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग। अगर हम बात करें डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हमारे पास रिएक्शन ऐसा बैलेंस जो कि कंटिन्यू रिएक्शन के अंदर हो, यानी हमारे पास रिएक्शन जो है स्टॉप नहीं होते हैं, रिएक्शन नॉट स्टॉप। जैसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में बात की थी कि हमारे पास एक ऐसी स्टेज जहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। लेकिन दिखने में ऐसा लगेगा कि हमारे पास रिएक्शन स्टॉप है, लेकिन इस तरह के रिएक्शन स्टॉप नहीं होते हैं। उसके अंदर रिएक्शन जो है कंटिन्यू होता है और उसके अंदर बैलेंस एग्जिस्ट हो जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के दरमियान, दूसरा इसके अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के दरमियान, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के दरमियान बैलेंस हो जाता है।
ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसी इक्विलिब्रियम होती है जब हमारे पास रिएक्शन जब स्टॉप हो जाता है, उसमें जो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं वो बैलेंस होती हैं। जबकि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारे पास बैलेंस बिटवीन द कंटिन्यूइंग रिएक्शन, यानी रिएक्शन जो होगा वो कंटिन्यू होगा और उसके अंदर हमारे पास बैलेंस होगा। बैलेंस हमारे पास दो स्टेज में होगा, एक होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के दरमियान, दूसरा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के दरमियान होगा। यहाँ तक टॉपिक जो है वो क्लियर है हमारा।